हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट जो थे आपके और जर्नलिस्ट भी रहे थे वो, तो उनकी एक इम्पॉर्टेंट पोएम, वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स आप कह सकते हैं, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपकी पोएम्स है इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आज हम इसका सेक्शन 1 जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you। यहाँ पे आई जो है वो नैरेटर यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन ने अपने लिए यूज़ किया है यहाँ पे। तो वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सेलिब्रेट करता हूँ। तो सेलिब्रेट कब करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो कितना खुश है, कितना वो हैप्पी है, तभी तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे पोएम के अंदर, है ना। और वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो गाना गा रहे हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और वो ये भी कहते हैं कि जो मैं समझता हूँ, जो मैं एज्यूम करता हूँ, ऐसा आप भी करते होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे एज्यूम का मतलब ये है कि जिस चीज़ को जो सच नहीं है बट हम उसे मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है, इस तरह से एजम्पशन कर लेना या सपोज कर लेना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे वो गाना गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे वो रीडर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम सारे जो भी लोग हैं वो कैसे हैं, वो सेम है। बिल्कुल हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एटम से मिलके बने हुए हैं। तो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। यहाँ पे वो और क्या कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, ये वाला जो अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट है, तो यहाँ पे वो आप ये समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि जितने भी अमेरिकन्स हैं वो सारे कैसे हैं, वो इक्वल हैं। और उन सबको इस बात को जो है एग्री करना ही चाहिए, इस आर्ग्यूमेंट को एग्री करना ही चाहिए। आगे देखो, आगे वो कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहाँ पे वो सेकंड जी जो आपकी दूसरी लाइन्स हैं यहाँ पर, इनमें क्या कह रहे हैं, पोएट कहते हैं कि वो इधर उधर घूमते रहते हैं। लोफ का मतलब क्या होता है, वैंडर, इधर उधर घूमना। तो रोमिंग करना, कभी इधर घूमते रहते हैं और वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि वो नेचर को कितना, नेचर से उन्हें कितना प्यार था कि वो नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि जो घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है और वो यहाँ पे जो ग्रास का ऊपर वाला पोर्शन है, टिप वाला जो पार्ट है, उसको जो है वो कह रहे हैं यहाँ पे स्पीयर मतलब इससे कांटे होते हैं ना, स्पाइक्स, इसके साथ में एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो नेचर से कितना प्यार है कि नेचर को वो इतना ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो ग्रास का टिप है उसको वो यहाँ पे स्पीयर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। आगे देखो, आगे वो क्या कहते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, एक सेकेंड, फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। I now 37 years old in perfect health begin hoping to cease not till death। अब यहाँ पे देख लो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस पर इन वाली लाइंस में यहाँ पे टंग से मतलब है उनकी जो लैंग्वेज है, जो वो लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल जो है वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए। तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो कैसी है, वो सेम ही तो है, सब लोग सेम लैंग्वेज में तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो वहाँ पे रहने वाले नेटिव्स हैं, जो वहाँ पे लोग रहते होंगे, जिनका वो एक्चुअल में रहने की जगह है जिनके लिए, वो यहाँ पे क्या है, इस ज़मीन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, उस जगह को वो कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो एयर है वो उनकी मदर है, यहाँ पे है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके ब्लड में है ना, जो भी एक छोटा सा भी अगर कोई कण है ना, बिल्कुल, तो वो इस मिट्टी से बना हुआ है, इस एयर से बना हुआ है। जस्ट कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। उनके जो पेरेंट्स रहे होंगे वो भी उनके जैसे ही रहे होंगे, बिल्कुल, दो उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा होगा यहाँ पे। इवन उनके जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जन्म भी वहीं पे हुआ है जहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो पोएट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो एक कनेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं इस लैंड के साथ में, उस जगह के साथ में, कि उनका उनके साथ में क्या कनेक्शन है, उनके पेरेंट्स के साथ में क्या कनेक्शन है, उनके पेरेंट्स के साथ में क्या कनेक्शन है। पोएट और क्या कहते हैं यहाँ पे कि अब उनकी एज 37 ईयर्स हो गई है, लेकिन फिर भी वो एंजॉय कर रहे थे और वो सेलिब्रेट करते हैं सारी चीज़ों को। और वो कहते हैं कि वो एंजॉय करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाएगी। और वो इतने परफेक्ट क्यों दिख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी है। सीज का मतलब होता है स्टॉप। आगे देखो, creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. Nature without check with original एनर्जी। अब यहाँ पे देखो पोएट ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पे वो कह रहे हैं क्रीड एंड स्कूल इन एबियंस। अब यहाँ पे इस लाइन से मतलब ये है कि जो भी हमारी
हमारा जो भी हमारा जो सोसाइटी है ना, उसमें हमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं यहाँ पे। तो वो उनको भी बता रहे हैं कि कास्ट और रिलीजन की वजह से लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग सेक्शंस बन जाते हैं, उनकी अलग अलग जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, कुछ टाइम के लिए रोकने की ज़रूरत है बिल्कुल। और हमें ये जो हम चीज़ें करते हैं कास्ट और रिलीजन को लेके, हमें इनसे दूर रहना चाहिए, इन सबको भूल जाना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं यहाँ पे वो और हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें जो भी सिखाया गया है, हमने जो भी सीखा है अब तक, मन में जो है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर अगर कोई हमारे मन में कुछ थॉट या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमें उसको साइड में रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम किसी चीज़ को भूलने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, बट हमें उन सब चीज़ों को साइड में रखना चाहिए और हमें आगे फॉरवर्ड हमें मूव करना चाहिए आगे। वो कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास करता हूँ, बिल्कुल ये नहीं है कि मैं अच्छी बातों में विश्वास करता हूँ, बुरी में नहीं करता हूँ, दोनों में विश्वास करते हैं वो। और वो किसी एक चीज़ का साइड नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। वो इतने अपने आप में इतने जो है बिल्कुल वेल इनफ हैं कि वो जो है सच बोल रहे हैं यहाँ पे। और वो कहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती रहती हैं, हमें उनको फेस करना चाहिए। उनके अंदर इतना करेज है, इतनी हिम्मत है कि वो जो भी लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ है उनको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो इनका मोटिवेशन है इस चीज़ को लेकर के, वो इतने पॉजिटिव कैसे हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं यहाँ पे कि जो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें नेचर से मिलती रहती है ना, उसको यहाँ पे वो उसका सोर्स बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, जो भी हमारे आसपास के लोग उनके साथ में हमें खुश रहना चाहिए। हाँ, लाइफ जो है हमें मिली है तो हमें इसमें हैप्पी रहना चाहिए और दूसरों को भी हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। तो हमारा जो ये चैप्टर है, हमारी जो पोएम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे आपके वो सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू।